हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 12 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग अब की बार 90 पार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने उठाए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होंगे 2023 के लिए। और ऐसा नहीं कि मैंने ये प्रश्न इधर उधर से उठा लिए हों, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, वहाँ से आप ये प्रश्न उठाए गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो से जितने भी वीडियो मैं 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल समझ लीजिए डल हैं, तो वो स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। इन क्वेश्चन को रट लीजिए, जो मर्जी कीजिए आप, क्योंकि आपके पास समझने का टाइम तो है नहीं। और जिनकी तैयारी है पहले से ही, उन्हें सब कुछ समझ में आएगा, उनके लिए तो बेस्ट होने वाला भैया। 90% उनके पार जाने वाले हैं, ठीक है। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल समझ लीजिए डल है, बिल्कुल उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की अभी तक, अगर पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना, ठीक ठाक नंबरों से पास होना है, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को रटिए, जो मर्जी कीजिए, जैसा मर्जी कीजिए। क्योंकि आप एक्सप्लेन करने का टाइम तो मेरे पास रहा नहीं है कि मैं आपको हर एक वर्ड एक्सप्लेन करूं, क्योंकि वो मैं आपको पहले करा चुका हूं। मैंने पहले बोल दिया था कि चैनल पे जुड़े रहिए लगातार, अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो जो बच्चे जुड़े रहे होंगे और उन्होंने अलग से भी तैयारी की होगी, तो भाई वो तो बने रहे चैनल पे। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है इसी के साथ, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, अनुप्रयोग एवं लक्षण। तो इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और उसके अनुप्रयोग और उसके लक्षण आपसे पूछेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना के पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। देखते हैं होता क्या है। विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में रखने पर जो श्रेणी बनती है वही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि जो तत्व होंगे, अलग अलग तत्व, बहुत सारे तत्व हम उठाएंगे और उनको जो है उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले सबसे सबसे कम जिसका इलेक्ट्रोड विभव होगा, फिर उससे ज़्यादा किसका इलेक्ट्रोड विभव होगा, फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोड विभव वाला, फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोड विभव वाला। ऐसे हम बढ़ते क्रम में जब रख देंगे तो एक सीरीज बन जाएगी, यानी कि श्रेणी बन जाएगी। तो जो वो श्रेणी बनेगी वही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इसका मतलब विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में रखने पर जो श्रेणी बनती है वही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके लक्षण देखेंगे। लक्षण क्या, देखिए पहला लक्षण क्या है, इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 वोल्ट माना गया है। यानी कि क्या है कि जो श्रेणी बनी है, यानी कि जो तत्व हमने अभी रखे थे, तो जो एक श्रेणी बनी है उसमें जो हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन भी होगा और उसका जो मानक अपचयन विभव है वो 0 माना गया है, ठीक है। इसका मतलब 0 माना गया है। सेकंड इसका लक्षण होगा, जो धातुएं हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं उन्हें हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। यानी कि ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं उन्हें जो है हाइड्रोजन से नीचे रखा गया होगा सीरीज में, श्रेणी में सभी धातुओं को हाइड्रोजन से नीचे रखा गया होगा। और इसका एक लक्षण हो रहा है तीसरा, वो लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया हूं यहाँ पे, कि जो धातुएं हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक हैं, ठीक है, यहाँ पे दुर्बल की जगह आएगा प्रबल अपचायक हैं, उन्हें हाइड्रोजन से नीचे ऊपर रखा गया है, ठीक है। जो दुर्बल अपचायक थी उन्हें हाइड्रोजन से नीचे रखा गया था, और जो प्रबल अपचायक होंगी वो हाइड्रोजन से ऊपर रखी जाएंगी, ठीक है, यानी कि उन्हें हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये तीसरा लक्षण आप यहां से लिख लेंगे। अब हम देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, ठीक है। तो मैं अनुप्रयोग भी लिखना भूल गया था, मैंने जल्दीबाजी में दूसरा क्वेश्चन कर दिया, तो मैंने अनुप्रयोग यहां पे लिखे हुए हैं। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, देखिए पहला अनुप्रयोग क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की सक्रियता और धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं। यानी कि दो चीजें हैं, धातुओं की सक्रियता यानी कि सक्रियता और धन विद्युतीय दोनों जो ये चीज़ें हैं, ये जो है जो आपने पास श्रेणी आई होगी उसमें नीचे से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, घटेंगी, क्रम से क्या होंगी, घटेंगी। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की सक्रियता धन विद्युतीय लक्षण क्रम से घटते हैं। समझ में आए, दो लक्षण है, एक सक्रियता का लक्षण और एक धन विद्युतीय लक्षण, ये दोनों क्या है, घटते हैं अगर हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। पहला अनुप्रयोग ये हो गया इसका। दूसरा है, जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है वे अम्लों के विलयन से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, ठीक है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि हम इसका उपयोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो धातुओं का मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होगा, ठीक है, हाइड्रोजन से ऋणात्मक होगा, तो उसमें से अम्लों के विलयन में से हम हाइड्रोजन को अलग करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका एक उपयोग ही होगा। तो इसके दो उपयोग थे, तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास आएगा,
दूसरा नंबर का, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक एवं उसका मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दो चीजें यहाँ पे हैं, तो देख लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ पे किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये रासायनिक बलगतिकी वाला पूरा चैप्टर मैंने आपको कराया था, तो वहां पर मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि किसी अभिक्रिया की जो दर है वो समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसका उदाहरण है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जो HMO जल की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रही है तो 2HCl बना रही है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु बना रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए वेग स्थिरांक, इसे के से दिखाते थे हम। यहाँ पे x/t, के का अगर मात्रक मुझे निकालना है तो x का मात्रक अपॉन t का मात्रक, यानी कि ऊपर वाले का मात्रक और नीचे वाले का मात्रक। तो जो x का मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर, और जो t का मात्रक टाइम, इसका मात्रक होता है सेकंड। तो देखिए मोल यहीं पे रहेगा, लीटर बटे में अभी इसके, तो लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, और ये सेकंड भी आपका ऊपर जाएगा तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। पावर माइनस हो जाती है अगर ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं या नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आप इसे नोट्स देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, जिन बच्चों ने तैयारी की होगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने तैयारी की होगी उनके तो मजे मजे हैं, और जिन्होंने तैयारी नहीं की हुई है तो भैया वो उन्हें जो मर्जी करके करिए, सॉल्व करिए, हल कीजिए, जैसे मर्जी करके एग्जाम में जरूर बैठिएगा इनको याद करके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नेक्स्ट पेज पे है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगी हार्डी-सुलजे का नियम, स्वर्ण संख्या, ब्राउनी गति और पैप्टीकरण। इसमें से कोई 3 उठा के देगा वो आपको और कहेगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, और ये आपका अलग से भी आ सकता है कि हार्डी-सुलजे का नियम क्या है समझाइए, स्वर्ण संख्या को समझाइए, अलग से भी आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपके इसमें कवर होंगे, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कवर होगा और एक लॉन्ग टाइप, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। एक लघु उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ से कवर हो जाएगा और एक अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, क्योंकि इन तीनों में से अलग से भी क्वेश्चन दे सकता है। और अगर दीर्घ उत्तरीय में देगा तो कोई 3 एक साथ देगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहले जैसे अपने पास हार्डी-सुलजे का नियम पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप डालेंगे यूट्यूब पे हार्डी-सुलजे का नियम आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट, तो आपको पहले वाला वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल में बने होंगे तो आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, इस नियमानुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, यानी कि इस नियम के अनुसार जो आवेशित आयन का, ध्यान रखिएगा, जो आवेशित को जो आयन आवेशित को विपरीत आवेशित होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस होना चाहिए और माइनस है तो प्लस होना चाहिए। तो विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जो होगी, जितनी उसकी अगर संयोजकता अधिक होगी कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। स्कंदन, ये विद्युत कण संचलन वगैरह पे वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुकी है, देख लीजिए भाई। अगला अपने पास आएगा स्वर्ण संख्या। किसी रक्षी कोलाइडी का स्वर्णांक उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 मिली गोल्ड सॉल में सोडियम क्लोराइड के 10% मिलियन का मिली प्राप्त होता है। एक बार और, किसी रक्षी कोलाइड का स्वर्णांक उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा है, यानी कि जो अगर कोई भी विलयन अपने पास रक्षी कोलाइड विलयन है तो उसका जो स्वर्णांक होगा उसकी वह मात्रा है जो 10 मिली गोल्ड सॉल में, यानी कि जो 10 मिली गोल्ड सॉल्ट होगा उसमें जो सोडियम क्लोराइड के 10% बिलियन का मिली प्राप्त होता है। यानी कि जो आपके पास 10 मिली गोल्ड है उसमें जो सोडियम क्लोराइड का जो 10% का बिलियन है, ठीक है, तो वही जो है रक्षी कोलाइड के स्वर्णांक उसकी मिलीग्राम की मात्रा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला हुआ है। पैप्टीकरण देखते हैं अपने पास क्या है। किसी ताजे बने अवशेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर पुनः उसे कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को पैप्टीकरण कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी अपने पास अवशेप है, ठीक है, अवशेप क्या होता है मैंने पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, कोई भी अपने पास अवशेप है तो उसमें अगर आप विद्युत अपघट्य मिलाकर उसे वापस से कोलाइडी विलयन बना रहे हो तो उसी जो सारी प्रक्रिया आपने उस टाइम पे की तो वह होती है पैप्टीकरण। ठीक है, क्या होती है वो? पैप्टीकरण होती है। तो किसी ताजे बने अवशेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर पुनः उसे कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को पैप्टीकरण कहते हैं। अपने पास आएगा अगला ब्राउनी गति। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने H2O में नमक मिला दिया, NaCl। ठीक है, तो अब ये पानी मिल गया तो ये नमकीय पानी हो गया, नमकीय पानी। ठीक है, नमकीय पानी हो गया जब आपने इसमें मिला दिया। अब भाई अब मान लीजिए ये नमकीय पानी है तो अगर आप लोग इसको इसमें से नमक अलग कर दो, पानी अलग कर दो और वापस से उसे उसी चीज़ में, उसी शेप में ले आओ, उसी आकार में ले आओ, यानी कि उसी चीज़ जो आपके पास पानी स्टार्टिंग में था बिना नमक वाला, अगर आप उसको उसी रूप में ले आते हैं तो जो आपकी जो जितनी भी आपने प्रक्रिया की होगी ना, वही ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पैप्टीकरण। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, ब्राउनी गति में क्या है,
कोलाइडी कणों की तीव्र टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनी गति कहलाती है। ठीक है, जब आप देखिए कोलाइडी विलयन देखिएगा, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें जो कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी पथ पर लगातार गति करते हैं। तो जो वो कण जो होते हैं वो लगातार जो टेढ़ी मेढ़ी गति पर जो गति पथ पर जो गति करते हैं उसे हम कहते हैं ब्राउनी गति। ठीक है, यानी कोलाइडी कणों की तीव्र टेढ़ी मेढ़ी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप आज के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो कि आपके एग्जाम 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से दीर्घ उत्तरीय में फंसेगा। भैया अच्छे से तैयारी में लग जाइए। यहाँ से देखिए जरूरी नहीं है कि दीर्घ उत्तरीय में ही फंसेगा, शॉर्ट टाइप में ही फंसेगा। बिल्कुल भाई, कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा। जितने भी वीडियो केमिस्ट्री फिजिक्स के अपलोड होंगे 2023 बोर्ड एग्जाम के अब से, तो उनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।